नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम पूरे विश्व में अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है हमको ध्यान में आएगा कि पूरे विश्व में उसको लेकर एक अद्वितीय माहौल बना हुआ है। मतलब एक अद्भुत दृश्य है पूरे संसार में जिसमें बुर्ज खलीफा से लेकर और मेडिसिन स्क्वायर तक पूरा विश्व सजेगा। हमारे देश के मंदिर सजेंगे, घर घर में दिवाली का माहौल होगा, शोभा यात्राएं देश भर में निकल रही हैं और जो जो कर सकता है वो कर रहा है। इस त्यौहार पर एक व्यापारिक वर्ग है उसका भी खूब भला हो रहा है, खूब सामान बिक रहा है, मार्केट में खूब भीड़ है और इसके साथ साथ देश में जो एक उत्साह होना चाहिए, जो एक समाज हमारे समाज को लगने लगा था कि नहीं साहब हम तो कौन हैं, हम तो बेकार लोग हैं, हमको ये बताया गया था तुम निकृष्ट लोग हो, हमको बताया गया तुम बेकार आदमी हो और ये बताया गया था तुम तो सांप सपेरों वाले हो, तुम तकियनूसी बातें करते हो, तुम तो साइंस जानते नहीं हो। वो हर एक वर्ग इस समय उत्साह में है। उसको लगता है कि कोई हमारी बात भी हो रही है, कोई हमारी बात भी कर रहा है। हमारे मंदिरों में राम वापस आ रहे हैं, हमारे मंदिरों में प्राण वापस आ रहे हैं, हमारे मंदिरों के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। पिछले 2-3 साल में आपने ध्यान दिया होगा कि सभी मंदिर शिवालय खूब भरे हैं, खूब वहाँ संख्या जा रही है। हालांकि सरकारों ने भी कॉरिडोर बनवाए हैं, वहाँ व्यवस्थाएं कर रही हैं और जो पर्यटन है, पर्यटन को भारत में तीर्थाटन के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा तीर्थाटन होता है, पर्यटन तो केवल उनके लिए होता है जो अपनी धार्मिक भावनाओं से बिछड़ गए हैं। बाकी जिसमें हिंदुत्व है वो आज भी तीर्थाटन पर ही जाता है। तीर्थाटन का मतलब वो केदारनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, 4 धाम जाएगा, 11-12 शिवलिंग जाएगा, मतलब उसको तीर्थाटन। अब वहाँ कोई सुविधा है नहीं है, रास्ते हैं कि नहीं है। मुझे याद है आज से 25 साल पहले माता वैष्णो देवी की जो रास्ता होता था वो एक कैलेंडर छापा जाता था, उस कैलेंडर में एक पतली पगडंडियाँ होती थी, उन पगडंडियों के माध्यम से ऊपर जाया जाता था। लोग ये सोच कर जाते थे कि पता नहीं लौट कर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कैलाश मानसरोवर में कुछ नहीं है, आज भी लोग यात्रा करने जाते हैं। तो भारत में तीर्थाटन के लिए व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था कर दी जाए, अगर उनको विकसित कर दिया जाए तो आप समझिए कि पर्यटन की दृष्टि से भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता, भारत से ज़्यादा समृद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि रिलीजियस पर्यटन जिसको तीर्थाटन कहते हैं, मतलब तीर्थ स्थानों पर घूमना, वो पूरा विश्व भारत की तरफ आकर्षित होता है। उसी का एक अद्भुत रूप हमने बनारस में देखा, हमने महाकाल में देखा, हम बाकी में अभी जगन्नाथपुरी का कॉरिडोर बन गया है उसको देख रहे हैं और अभी अयोध्या विश्व की एक अद्वितीय नगरी के रूप में विकसित हो रही है। वेटिकन उसके सामने बहुत हल्का होगा और इसके अतिरिक्त जो और स्थान हैं वेटिकन के अलावा, मदीने की बात करें, मक्के की बात करें, ये सब बहुत हल्के हो जाएंगे, इनमें बहुत हल्कापन दिखाई देगा। इसलिए आज अगर कुछ देखा जा सकता है, आज अगर कुछ सोचा जा सकता है, आज कुछ सोचना चाहिए तो फिर ये सोचना चाहिए कि भारत में उत्साह कैसे बढ़े, भारत को कैसे विकसित किया जाए, भारत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, भारत को कैसे समृद्ध किया जाए। और उसके लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि तीर्थ स्थलों पर जो तीर्थाटन है, तीर्थाटन की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। इसमें ही अयोध्या अद्वितीय नगरी के रूप में बनाई जा रही है, अयोध्या विशाल नगरी के रूप में बनाई जाती है। लेकिन भारत में एक नास्तिक वर्ग भी है। नास्तिक वर्ग का मतलब है, अब आप ये सोचकर देखिए कि जो आस्तिक वर्ग रहता है, जो आस्था का विषय रहता है, तो इसी बीच में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नास्तिक लोग भी आते ही हैं और नास्तिकता इस बात की है कि भाई ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। अब उसमें सेकुलरिज्म बताया जाता है। क्या सेकुलरिज्म में तीर्थ स्थलों को विकसित करना ठीक नहीं है? अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई बाहर का आदमी बनाता है? हम ही आप बनाते हैं। किसके लिए बनाया? हम ही आपके लिए बनाया। और अगर पूरा देश एक भावनामय हो गया है और शांतिपूर्वक भावनामय हो गया, तो इसमें बताओ बुराई क्या है? 22 तारीख को छुट्टी क्यों घोषित कर दी?
पहले पीआईएल गई थी कि साहब ये तो 22 तारीख को ये करने जा रहे हैं, अधूरा मंदिर है। अरे भैया, मंदिर अधूरा है लेकिन भगवान विराजमान होंगे, तो भगवान विराजमान कैसे होंगे? ऐसे रख दिए जाएंगे क्या? अभी टीन टप्पड़ में रखना अच्छा था क्या? छप्पर में रहना अच्छा था क्या? नहीं। लेकिन साहब, अब इस चीज़ को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। मैं आपको उन विद्यार्थियों का या उन स्कूलों कॉलेजों का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये संभव है कि वो विद्यार्थी जिन्होंने ये फाइल की है पीआईएल, और वो जो स्कूल जिन्होंने तैयार करवाई होगी, क्योंकि पीआईएल तो तैयार करवाई होगी किसी न किसी ने, और स्कूलों में प्रोफेसर्स टीचर्स ने तैयार करवाई होगी, तो और उसका मुख्य कारण स्कूलों की पब्लिसिटी भी है। हमारे यहाँ तो पब्लिसिटी के लिए मी टू भी चलता है, हमारे यहाँ पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी खूब जाती हैं कि सब कुछ ना होगा तो कम से कम नाम तो होगा। तो ऐसी पीआईएल यानी कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन मुंबई हाई कोर्ट में फाइल हुई। पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, अभी मुंबई हाई कोर्ट में फाइल हुई। मुंबई हाई कोर्ट में कुछ छात्रों ने पीआईएल लगाते हुए ये कहा कि ये तो सब 2024 के चुनाव का आयोजन है और चुनाव फ्री फेयर होने चाहिए। फ्री फेयर चुनाव तभी होंगे जब इन्फ्लुएंस में न लिया जाए, और राम मंदिर के नाम से पूरे देश को इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा है, इसलिए इन चुनावों की तैयारी इसको फ्री फ्लो नहीं कहेंगे। आप बताइए, क्या सरकार काम करना बंद कर देगी? और मैं कहता हूँ पहले सरकारें थीं, उनको भी तो करना चाहिए था ना। वो पहले वाली सरकारें नहीं कर रही थीं तो वो सेकुलरिज्म था, और सरकार इस समय काम कर रही है तो वो एंटी सेकुलरिज्म है। गजब की बात है कि वो एंटी सेकुलरिज्म है। तो कहा यह जा रहा है कि साहब 22 जनवरी जो है वो गलत तय कर दिया गया है, 2024 का चुनाव ध्यान में रखते हुए हो रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका माइलेज ले रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पार्लियामेंट से बनी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आई। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है, इसमें किसी संगठन का कोई रोल नहीं है। हाँ, संगठन के रोल थे जिन्होंने आंदोलन किए, संगठन के रोल थे जिन्होंने भूमिका तय की, संगठन के रोल थे जिन्होंने ये मुकदमे लड़े, संगठन के रोल थे जिन्होंने देश भर में काम किया, संगठन के रोल थे जब लोगों की आहुतियाँ दी गई, हुतात्माएँ वहाँ। तो ये तो संगठन ने तय किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं साहब ये बीजेपी माइलेज लेने के लिए बना रही है, तो कभी ना कभी तो बनना 2024 के बाद बना, चलिए 2024 के चुनाव के बाद बना लेते हैं। 2024 के चुनाव के बाद अगर वो तय करेंगे तो फिर अगले चुनाव कोई ना कोई और आ रहे होंगे विधानसभा के, तो फिर विधानसभा के कपिल सिब्बल यही तो कह रहे हैं 2019 के चुनाव की वजह से ये जो आप राम मंदिर है इसको आप कर रहे हो, और इसकी वजह से ये कर रहे हो। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं, इसमें जो समझने वाली बातें हैं, वो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि भैया अयोध्या में जितनी जल्दी राम मंदिर में भगवान को स्थापित कर दिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन पीआईएल इस बात की गई है, और दो जनों की बेंच पे अलॉट भी कर दिया गया है, पीआईएल इस बात की गई है कि साहब ये आधा अधूरा मंदिर का निर्माण का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बीजेपी इसमें लाभ लेना चाहती है, हिंदुओं को यहाँ उत्साहित किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है। बात इस बात पर भी चल रही है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब गलत चल रहा है। बात ये भी चल रही है कि साहब ये मंदिर जो है वो तीर्थ ट्रस्ट का है, तो प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है? अरे भैया, राजा सदैव से जाता रहा, और राजा का कर्तव्य बनता है कि वो धर्म को संरक्षित करे, राष्ट्र की मूल भावना को संरक्षित करे, तीर्थाटनों को विकसित करे। तीर्थ ट्रस्ट ने सरकार से एक पैसा नहीं लिया, तीर्थ ट्रस्ट ने देश भर के हिंदुओं से पैसा समर्पण लिया, लेकिन उन्होंने पैसा सरकार से नहीं लिया। सरकार के प्रधानमंत्री को बुलाना ये तो किसी का भी अधिकार हो सकता है। तमाम आपने देखा होगा वोरा समाज की जो मस्जिदें रहती हैं वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है। अभी स्मृति ईरानी जी मदीने गई, मदीने में उनको इनवाइट किया गया, वो गई, जबकि पूरे विश्व के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो ये कह दिया कि निज़ाम मदीने में इनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, ये कैसे चलेगी, तो हिंदू हैं। उन्होंने उनको बुलाया, वो वहाँ पर गई। तो कुल मिलाकर राजा या शासक, या फिर मैं कहूँ कि जो जनप्रतिनिधि है, उसके तो सब कोई हैं, और उसको अगर बुलाया जाता है तो ये उसका सौभाग्य है। अब उसको तय करना है कि जहाँ अतिवादी आतंकवादी बुला रहे हैं वहाँ थोड़ी ना चले जाएंगे, भले रिलीजन के नाम से बुला रहे हो। लेकिन यहाँ तो तीर्थ ट्रस्ट सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट से पास हुआ, यानी कि वो सरकार का भी नहीं था, वो पार्लियामेंट का था, इसमें सभी पार्टियाँ शामिल थी। और सुप्रीम कोर्ट में केस चला, लंबे समय तक केस चला, जिसमें सबने सहभागिता, जो पार्टी हो सकती है सबने सहभागिता की, और उसके बाद निर्णय हुआ था। इसलिए इस तरह की पीआईएल
डालकर ये जो पब्लिसिटी पाने का विद्यालय प्रयास कर रहे हैं, तो जिन विद्यालयों को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिन विद्यालयों के ये बच्चे हैं और जो पीआईएल डाल रहे हैं, इन विद्यालयों का बाइकॉट भारत शुरू कर देगा, तब क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर तय कर दे समाज कि नहीं, ये जो पीआईएल डालने वाले हैं पब्लिसिटी के चक्कर में, इनको वकालत का पेशे में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? ये बहुत सारे विषय हैं जिसको निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि भारत जो है वो अपने मूल स्वभाव में आ रहा है, करवट बदल रहा है। भारत जो अपने मूल स्वभाव में करवट बदल रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। मुस्लिम समाज बड़े स्तर पर कहने लगा कि हमारे पूर्वज तो राम के भक्त थे, वो कहने लगा है राम तो हमारे भी हैं, वो कहने लगा है कि नहीं साहब, जो बर्फ़ जाम थी वो पिघलने लगी है, वो सब कुछ कर रहा है। हाँ, ये अच्छा है, इसमें अच्छाई अगर देखना चाहो तो ये भी है कि मुस्लिम समाज इनकी पहलों पर काम नहीं कर रहा। अगर ये मुकदमेबाजी, ये जो अटकलें हैं, ये मुस्लिम समाज करता तो देश में वैमनस्यता पैदा होती, लेकिन ये हिंदू समाज के ही लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या शर्म के मारे शर्माते हैं हिंदू कहने में, या अपने आप को निर्लज्ज समझते हैं। ये वो लोग पीआईएल डाल रहे हैं, वो लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि ये जो इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, इनमें ये तो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और राम को भी ताक पर रख दिया, और या फिर ये भारत के मूल स्वभाव की आराधना करना ही नहीं चाहते, मूल स्वभाव को मानना ही नहीं चाहते। क्या है कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदू समाज कर रहा है तो उसके बीच में कोई विमनस्यता नहीं हो रही है। अगर दूसरा समाज करता तो शायद इस पर कुछ बड़े रिएक्शंस आते। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं। और ये भी अच्छी बात है कि इनमें निर्णय लगातार कोर्ट के आ रहे हैं। इनका कहना ये था कि जो छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की है, ये छुट्टी नहीं होनी चाहिए था। राज्य सरकार जनरल क्लॉजेज एक्ट का कुछ प्रावधान उन्होंने बताया और कहा है कि राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं कि वो छुट्टी घोषित कर दे। ये तो घोषित करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। केंद्र ने हाफ डे घोषित किया, आपने फुल डे घोषित कर दिया। एक चीज़ इसमें समझनी चाहिए, और वो ये समझनी चाहिए कि जब पूरा देश कोई एक त्यौहार मना रहा हो तो प्रशासन को क्या करना है? प्रशासन को छुट्टी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। प्रशासन अगर छुट्टी नहीं करेगा, अव्यवस्था फैलेगी, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू होंगे, तब क्या होगा? इसलिए जब पूरा देश किसी एक त्यौहार को मना रहा है तो सरकारों के सामने छुट्टी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। और राज्य सरकार अपने ऑफिसेस को तो बंद करेगी, करना चाहती तो। केंद्र अपने को करता है और राज्य अपने को करता है। अब ये उसको लेकर गए कि नहीं साहब, केंद्र सरकार वाले, केंद्र ही करेगा, राज्य कैसे करेगा? राज्य सरकार का है, अपना जुरिडिक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शायद उन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया जिन स्कूलों में ये पढ़े हुए बच्चे हैं, लॉ कॉलेजेस में। उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में अलग अलग पावर, अलग अलग विषयों पर अलग अलग उनको है, सारी पावर केंद्र को ही नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। वो अपने ऑफिस के लिए बंद कर रहे हैं, केंद्र के ऑफिस केंद्र ने बंद किए होंगे। पर भैया पब्लिसिटी पाने के लिए आधी नॉलेज भी ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।